अस्सलामुअलैकुम। ज़बीउल अबलगन मैं लाहौर से आपसे मुखातब हूँ। गुज़श्ता 2-3 दिन से हमसे जो क्वेश्चन पेरेंट्स की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से कंटिन्यूसली हमें आ रहे हैं, उसमें ये है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से जो ए, बी और सी लिस्ट बनाई गई है, तो उसके हवाले से पेरेंट्स का हमसे ये कहना है कि हमने यूट्यूब की मदद से आपकी यूनिवर्सिटी को बड़ा डीपली देख लिया है। हमें पता चल गया है ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, 1930 की बनी हुई यूनिवर्सिटी, बल्कि सेंट्रल एशिया की सबसे पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी है और 400 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ रहे हैं। 30 पाकिस्तानी टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं अब तक वहाँ पे। तो पेरेंट्स कहते हैं ये तो सारी चीज़ों पर हमें बहुत तसल्ली है कि हमने आपकी यूनिवर्सिटी को बड़ा बगौर देख लिया है, लेकिन पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो ABC लिस्ट बना रखी है उसमें जो आपकी यूनिवर्सिटी यानी समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट B लिस्ट में फ़ॉल करता है। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको ये बताना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अगरचे हम पहले भी इस पे शेयर कर चुके हैं कि ये ABC कैटेगरी बनती कैसे है और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को ये क्यों ज़रूरत पेश आई है कि वो ABC कैटेगरी बनाए। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये ABC तीनों ही जो डिग्रीज़ हैं ये पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल हैं। अगर आप C कैटेगरी में भी MBBS कर आएंगे तो आपकी डिग्री पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल है, सिर्फ उसका पाथवे डिफरेंट है, उसका तरीक़ेकार डिग्री एक्सेप्ट होने का डिफरेंट है। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ABC से अगर आप MBBS या MD की डिग्री लेते हैं तो पाकिस्तान में उसकी एक्सेप्टेंस का जो है वो तरीक़ेकार क्या है, मैं जल्दी से आपको बताऊंगा ताकि आप बोर ना हो। सबसे पहले अगर आप A लिस्ट में किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान से बाहर MBBS करके आए हैं जो A लिस्ट में है, तो वापसी पर आपको हाउस-अप करना है और आपको NLE का टेस्ट दे देना है। अगर आप B कैटेगरी में से MBBS करके आए हैं तो आपको जिस मुल्क में आपने MBBS या MD की डिग्री ली है आपको वहाँ हाउस-अप करनी है और पाकिस्तान आकर दोबारा फिर हाउस-अप करनी है। हाउस-अप करके आप NLE का टेस्ट दे लेंगे। अब जो C कैटेगरी है, आप C कैटेगरी से MBBS या MD कर पाकिस्तान आएंगे तो क्या करना है कि जिस मुल्क में आपने MBBS किया है या MD किया है वहाँ हाउस-अप करेंगे और पाकिस्तान में आकर हाउस-अप से पहले आप NLE का टेस्ट देंगे। A और B वाले हाउस-अप के बाद NLE दे रहे थे, C वाले पहले देंगे। पहले वो अपना NLE देंगे, उसके बाद उनको हाउस-अप की इजाज़त मिलेगी, फिर वो प्रैक्टिस कर सकेंगे। यानी तीनों जो A, B, C हैं, तीनों डिग्री पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल हैं, सिर्फ उनके एक्सेप्टेंस के तरीक़ेकार का फ़र्क है। मेरा ख़्याल ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान से बाहर A लिस्ट में हैं उनके हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स दोस्त या कंसल्टेंट दोस्त हैं उन्होंने A लिस्ट को इतना बड़ा और स्पेशल बनाकर पेश किया है कि वो BC को इस दर्जे शिद्दत से कंडेम्ड कर रहे हैं कि उन्होंने जो PMC की वेबसाइट पर पाथवे मौजूद है उधर पेरेंट्स का ध्यान ही नहीं पड़ने दिया। पेरेंट्स को बताया ही नहीं है कि ये तीनों एक्सेप्टेबल डिग्रीज़ हैं। हाँ, अगर आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो A, B, C तीनों कैटेगरीज में नहीं है वो ब्लैक लिस्ट है और ये काम PMC पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने आज से 1 महीना पहले किया है कि किर्गिज़स्तान की 18 से 20 यूनिवर्सिटीज़ जो C कैटेगरी में आती थी उनको C कैटेगरी से निकाल दिया है, यानी अब वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो आपको एहतियात सिर्फ ये करनी है कि आपको किसी ऐसे इदारे में नहीं जाना कि जो इन 3 कैटेगरीज में ना आता हो, यानी A, B, C में ना आता हो, उसमें नहीं जाना। मैं आपको बड़ी आर्जी से ये कहने लगा हूँ, अगर आप C कैटेगरी में भी एडमिशन लेते हैं तो डिग्री तो फिर भी पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल है आपकी, सिर्फ तरीक़ेकार का फ़र्क है, यानी 1 साल आपका ज़्यादा लगेगा। B कैटेगरी में आएंगे तो आपका 1 साल ज़्यादा लगेगा, यानी आपने वहाँ भी हाउस-अप करनी जहाँ से डिग्री ली और यहाँ आकर फिर हाउस-अप करनी। तो हमारे यहाँ, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, हमारे यहाँ उज़्बेकिस्तान में 5 साल का MBBS प्रैक्टिस हो रहा है। हम 5 साल की जो स्टडी है वो करवाते हैं। बेसिकली 2 प्रोग्राम हैं, एक MD प्रोग्राम है, एक MBBS प्रोग्राम है। MD 6 ईयर है और MBBS 5 ईयर है। हमें पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और पाकिस्तान एम्बेसी जो ताशकंद में मौजूद है उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप 5 ईयर प्रोग्राम में पढ़ाया करें, MBBS डिग्री करवाएं बच्चों को।
अब हम तो MBBS 5 साल में करवाते हैं, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक कि 5 साल के बाद भी अगर हमारी यूनिवर्सिटी बी में रहती है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि उन्हें वहाँ भी हाउस जब करनी पड़ जाएगी और 6 साल हो जाएगा उनका। तो चाइना में तो मेरे भाई आज भी चाइना में 6 साल का MBBS है, यानी कि जो चाइना की A कैटेगरी में यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ तो आज भी 6 साल का हो रहा है। तो हम बी में रह के 6 साल का ही होंगे ना। ज़्यादा से ज़्यादा समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट को ये नुकसान हो सकता है उनके स्टूडेंट्स को कि वो उन्हें 6 साल लगाने पड़ेंगे। तो जो चाइना में स्टूडेंट जा रहे हैं उन्हें ऑलरेडी 6 साल लगाने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है हम में और चाइना में फिर कोई फ़र्क नहीं है, A-B का फ़र्क ख़त्म हो गया ना फिर हमारा उनके साथ। अब मैं आपको मज़ीद ये शेयर करता हूँ कि ये A-B-C में आते कैसे हैं, PMC ने क्राइटेरिया क्या बनाया हुआ है। असल में आज से 1 साल पहले जब पाकिस्तान में पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल हुआ करती थी तो वो सिर्फ ये देखती थी कि जो अक़वाम मुत्तहदा का इदारा है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनिवर्सिटी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिकगनाइज होती थी वो किसी भी मुल्क में हो, वहाँ से बच्चे डिग्री लेकर आते थे, पाकिस्तान में आके NEB का टेस्ट देते थे और उनकी डिग्री एक्सेप्टेबल हो जाती थी, वो पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर सकते थे। लेकिन जब PMNDC ख़त्म हुई और PMC पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बना, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने यह कहा कि खाली WHO काफ़ी नहीं है और उन्होंने एक लिस्ट बनाई पहले, ग्रीन, ग्रे और ब्लैक लिस्ट, अगर आपको याद हो तो। और उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटी को ग्रीन में कर दिया, कुछ को ब्लैक में, कुछ को ग्रे में कर दिया। अब जो उज़्बेकिस्तान था, PMC के ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हमारी तमाम यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने ग्रे लिस्ट में ग्रीन लिस्ट में रखी थी, यानी कि हमारे पास स्टूडेंट्स आएंगे वापस पाकिस्तान पहुंचेंगे, डिग्री एक्सेप्टेबल है, ग्रीन लिस्ट में था ये मुल्क। फिर जब 1 महीने के बाद इन्होंने ग्रीन, ग्रे और ब्लैक ख़त्म कर दी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने, तो इन्होंने A-B-C बना दी। अब हमारे 4 प्रोग्राम हैं वहाँ पे, 2 पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोग्राम हैं और 2 बैचलर प्रोग्राम हैं। PMC ने क्या किया कि समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के जो पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 प्रोग्राम हैं वो A लिस्ट में डाल दिए और जो बैचलर प्रोग्राम है MD और MBBS उनको B लिस्ट में डाल दिया। और कहा क्या, ये पूरी दुनिया के लिए एक फार्मूला PMC ने बना दिया कि पहले खाली WHO से रिकग्नाइजेशन ज़रूरी थी आपकी डिग्री की एक्सेप्टेंस के लिए, अब हमने 2 इदारों को और शामिल कर दिया है, यानी एक इदारा WFME वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन। तो उन्होंने कहा कि अब WFME से भी आप एक्रीडेशन लें जैसे WHO से लिया था, और उसी तरह से ECFMG एक एजुकेशन सर्कल ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, उससे भी ये 2 इदारे मज़ीद इंट्रोड्यूस करवाए कि आप इनसे भी एक्रीडेशन लें। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं था कि वो इदारे पहले नहीं थे, वो इदारे मौजूद थे, लेकिन उनकी अफादियत ऐसा नहीं थी, कोई उनसे एक्रीडेशन ले नहीं रहा था। अब देखें 1930 में समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट बना है और 2014 में WFME का जो जॉइंट वेंचर हुआ है वो WHO के साथ हुआ है, यानी 2014 से पहले तक कोई WFME से एक्रीडेशन ले ही नहीं रहा था। अब जब PMC ने ये 3 बना दी, WHO से तो सारे पहले मौजूद थे, अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ECFMG से भी एक्रीडेशन ले चुकी थी, एजुकेशन सर्कल ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, इनसे भी ले चुकी थी। लिहाजा जिन लोगों के जो यूनिवर्सिटीज़ WHO और ECFMG से एक्रीडेटेड थी उनको B लिस्ट में डाल दिया और उन्हें यह हदायत जारी की कि आप WFME से भी एक्रीडेशन ले लें ताकि हम आपको A लिस्ट में डाल देंगे। अब हुआ क्या है कि हमारे पाकिस्तान के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें से मेरा ख्याल है कि 85% इदारे ऐसे हैं कि जो WFME से एक्रीडेटेड नहीं हैं, लिहाजा वो सारे B लिस्ट में आ गए हैं, पाकिस्तान के B लिस्ट में आ गए हैं, और बहुत सारे इदारे जो ECFMG से भी नहीं हैं उनको C में डाल दिया है उन्होंने, जो खाली WHO से हैं। तो लिहाजा PMC ने एक बहुत अच्छा इक़दाम किया है और एक एडवाइजरी जारी की है, एक रोड मैप दे दिया है और स्टूडेंट्स के फ्यूचर को महफूज करने के लिए, और कॉलेजेस को एक रोड मैप दिया कि ये पहले आप WHO से थे, अब आप इन 2 इदारों से हो जाएं, WFME से और ECFMG से, ताकि आप A लिस्ट में आ सकें और आते ही आपके बच्चे पाकिस्तान में अपना प्रैक्टिस शुरू कर सकें। अब
खुद WFME ने एक लेटर PMC को भी लिखा हुआ है और 2024 का टाइम दिया हुआ है इनको PMC को कि भाई आप 2024 तक जो है वो हमसे बीइंग इंस्टीट्यूट एक्रीडिटेशन लें। 2024 तक का टाइम है PMC के पास, यानी PMC खुद भी WFME से एक्रीडिटेड नहीं है। और इसी वजह से उसने दूसरे इदारों से भी कहा हुआ है, तलीमी इदारों से, मेडिकल कॉलेज से, कि तुम भी जिससे हम होने लगे हैं, यानी कि जैसे PMC एक्रीडिटेशन लेने लगी है WFME से, वो कहते हैं कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो भी WFME से एक्रीडिटेशन लें ताकि हम सारे इक्वल A लिस्ट में आ जाएं और हमारी डिग्री इंटरनेशनली जो है उसकी वर्थ बने उस हमारी डिग्री की। अब समरकंद स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट ECFMG से था और WHO से था, इसलिए उन्होंने B लिस्ट में डाल दिया और हमें कहा जी कि आप अप्लाई करें WFME में और हम आपको A लिस्ट में ले आएंगे। अब हमने WFME में अप्लाई कर दिया था जुलाई में, जून में, ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि हम अप्लाई कर चुके थे इसको। अब जब हमने वो अप्लाई कर दिया, अगर अभी आप IAAR जो कज़ाकिस्तान में WFME का रीजनल ऑफिस है, जो वहाँ पे दफ्तर काम करता है, जो WFME की एक्रीडिटेशन देता है, उनके विज़िट भी हो चुके हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, सबको पता है। उन विज़िट की इसी यूट्यूब के ऊपर उनकी वीडियोस मौजूद हैं जो वो विज़िट कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा शायद 2-4 महीनों में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो है WFME का लाइसेंस ले लेंगे और हम A लिस्ट में आ जाएंगे। अच्छा, अब मैं इसमें एक अर्ज़ करूं कि आप पेरेंट्स से मुखातब होकर मैं अर्ज़ करता हूं, आज अगर आप किसी ऐसे इदारे में एडमिशन लेते हैं जो C कैटेगरी में है, C कैटेगरी यानी B से भी नीचे है, मैं पूरी ज़िम्मेदारी से और अपने तजर्बे की बुनियाद पर कहता हूं कि बच्चे ने 5 साल MBBS करना है, 5 साल की स्टडी है उसकी। आज जो बहुत कमज़ोर किस्म का इदारा होगा ना, जो जिसकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती होगी ECFMG का लाइसेंस लेने की, WFME का लेने की, वो भी इन 5 सालों में अपने आप को बेहतर करेगा, मजबूत करेगा और अपने जो इस्लाहात हैं वो करेगा। और 5 सालों में ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इन 2 अथॉरिटी से एक्रीडिटेशन ना ले। आज जो C कैटेगरी में है वो भी साल डेढ़ में आप देखिएगा वो WFME से भी एक्रीडिटेशन ले लेगा, ECFMG से भी ले लेगा, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट है ना, जो उनकी रिक्वायरमेंट जो पूरी करेगा। जैसे WHO की रिक्वायरमेंट थी, सबने पूरी की और तमाम पूरी दुनिया के मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी WHO से एक्रीडिटेड है ना इस वक्त। इसी तरह से WFME सामने ही अब आया है, इसकी ज़रूरत ही अब पड़ी है। अब तमाम मेडिकल कॉलेजेस जिस तरह से WHO से एक्रीडिटेशन ले लिया, इसी तरह WFME से ले लेंगे, इसी तरह ECFMG से ले लेंगे। तो कमज़ोर से कमज़ोर मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी 5 सालों में ना सिर्फ ये कि वो ECFMG WFME होएगा बल्कि A लिस्ट में होएगा। और मैं पूरी ज़िम्मेदारी से आपको ये कहता हूँ कि आज C लिस्ट में भी अगर आप कहीं एडमिशन लेंगे तो PMC तो ये देख रही है कि आप डिग्री किस इदारे से लेकर आए हैं, वो A लिस्ट में है कि नहीं, WFME ECFMG से एक्रीडिटेशन उसका था कि नहीं। तो 5 सालों में जब आपका बच्चा वहाँ से पढ़ कर आएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो A कैटेगरी से ही डिग्री लेकर आएगा। 5 साल तो बहुत होते हैं, ये कमज़ोर से कमज़ोर कॉलेज भी 1.5-2 साल में इन दोनों अथॉरिटीज़ से ले लेगा। लिहाजा मैं आपको इस वीडियो के तवस्सुत से कहना चाहता हूँ और ये रिकॉर्ड पर रहेगा, मैं पूरी ज़िम्मेदारी से आपको ये बड़ी हम्बल आजिज़ी से, अल्लाह से डरते हुए मैं आपसे ये कहने लगा हूँ कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में आ जाइए। ये मेरी आप गारंटी रख लीजिए, इस वीडियो को गारंटी के तौर पे संभाल कर रखिए। आप हमारे पास आइए, 5 साल आपके बच्चे ने हमारे पास पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका बच्चा हमारी यूनिवर्सिटी से जब ग्रेजुएट होएगा वो A लिस्ट यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर आएगा। आई एम गिविंग यू गारंटी वी आर टू दिस वीडियो। आप इसको रिकॉर्ड में रखिएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। लिहाजा आप डोंट बी हेजिटेट, आप बिल्कुल परेशानी का शिकार ना हो, आप B लिस्ट की वजह से एडमिशन ना रोकें, आप हमारे पास आएँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका बच्चा 5 साल के बाद जब आएगा तो वो MBBS या MD की डिग्री A कैटेगरी यूनिवर्सिटी से लेकर आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। 5 साल तो बहुत दूर हैं, ये अगले 3-4 महीनों में आप देख लेंगे कि इंशाअल्लाह हम A लिस्ट में होंगे। थैंक यू वेरी मच।